नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और उसकी संरचना के बारे में। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि हम जो है कंप्यूटर का पूरा क्लास आपको करवाने वाले हैं। बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे। आपकी पूरी तैयारी आपको कंप्यूटर का करवा दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो आपका एक टेंशन हम लोग दूर कर पा रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और हमारी बात हुई थी इंग्लिश के टीचर से, तो देखिए अभी क्या होता है। आप लोग को मैंने कहा था कि कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं तभी वो आएँगे पढ़ाने, वरना वो कहेंगे कि वो इंटरेस्टेड है ही नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा क्यों? ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है आपको, कमेंट वो में आपको लिखना होगा कि हाँ, आप इंग्लिश पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? चलिए, कंप्यूटर की क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसकी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटर, बिना मॉनिटर या एलसीडी जिस पे आप कोई चित्र देख पाइएगा, यानी स्क्रीन जो होता है कंप्यूटर का, बिना उसके तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा कंप्यूटर पे, ठीक है? दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका क्या? कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड के आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपका कीबोर्ड भी हो गया। फिर आपका आता है माउस। तो माउस भी आपका जो है इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। अब ये बताइए मुझे, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेज़ है या आउटपुट डिवाइसेज़ है? सही है, पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, है ना? इनपुट आउटपुट दोनों पढ़ा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा? कीबोर्ड माउस आपका इनपुट हो जाएगा, है ना? ठीक है। और क्या हो गया? सीपीयू। तो सीपीयू ही जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन, सीपीयू को ही कहा जाता है ना? यानी हर काम जो होता है वो सीपीयू के द्वारा ही संभव हो पाता है कंप्यूटर में। हर एक चीज़ प्रोसेस करने का काम किसका होता है? सीपीयू का। और ये पाँचवा है आपका यूपीएस, ये कंप्यूटर को पावर देने के काम करता है, ठीक है? अब जैसे कि बिजली पे आपका कंप्यूटर चल रहा है, अभी लाइन कट गई, तो आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो तुरंत बंद हो जाएगा कंप्यूटर आपका। लेकिन वही कंप्यूटर बंद ना हो, कंप्यूटर ऑन ही रहे, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए पावर देता है कौन? यूपीएस, ठीक है? बहुत सारे लोग यूपीएस लगा के कंप्यूटर यूज़ करते हैं ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो बच जाए, सेव हो पाए, है ना? तो यूपीएस पावर देने का काम करता है, ठीक है? तो अब हम अच्छे से समझ लेते हैं मॉनिटर एलसीडी क्या होता है। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम का डिस्प्ले दिखाता है, ठीक है? यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। और कीबोर्ड क्या होता है हमारा? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है? तो ये टाइपिंग के लिए यूज़ होता है कीबोर्ड, है ना? माउस क्या होता है? माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है? और ये क्या करता है? यानी हर एक काम को आपको काफ़ी आसान बना देता है कंप्यूटर में काम करने के लिए। काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, आपको पता होगा नेविगेशन कीज़ से भी आप जो है, जो ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ रहता है नेविगेशन 4 बटन होते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन माउस की सहायता से वही काम आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपका आया सीपीयू, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हर चीज़ प्रोसेस करता है, ठीक है? तो यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह हमारा सारा डेटा जो है सेव रखता है, ठीक है? सारा डेटा कौन सेव रखता है? हमारा सीपीयू ही सेव रखता है। कंप्यूटर के सभी भाग सीपीयू से ही जुड़े होते हैं, ठीक है? क्योंकि हर काम यही करता है, तो हर एक चीज़ आपका सीपीयू से जुड़ा होना ज़रूरी है। जिस तरह से इंसान का दिमाग जो है काम करता है और हमारे दिमाग से ही, हमारे ब्रेन से ही हर एक पार्ट जुड़ा होता है, ठीक है? तभी हम उस पार्ट का यूज़ कर पाते हैं। जैसे आप हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, आँख बंद करते हैं, हर एक पार्ट जो है आपका, आपके शरीर का हर एक पार्ट जो है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है? उसी तरह जो है कंप्यूटर का हर एक पार्ट सीपीयू से कनेक्टेड होता है, ठीक है? समझ में आ गया? यूपीएस क्या होता है? तो ये पावर सप्लाई होता है ना? तो ये क्या करता है? पावर देता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है? जो उसे डायरेक्ट बंद होने से रोकता है और आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहता है। तो समझ में आ गया सारा चीज़? ठीक है? अब हमने जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन्हें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। हमने बताया था आपको आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो सीपीयू के जो अंदरूनी भाग होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है ना? हर काम जो है, हर एक कंप्यूटर का पार्ट इसी सीपीयू से कनेक्टेड होता है, ठीक है? और इसे कई सारे इसमें डिवाइसेज़ इसके साथ कनेक्टेड किए जाते हैं, जिसे हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि हार्ड डिस्क भी सीपीयू से कनेक्टेड होता है। हार्ड डिस्क का काम काम क्या होता है? बहुत सारा डेटा सुरक्षित रखना, ठीक है? हार्ड डिस्क में आप जितना भी डेटा होता है कंप्यूटर का, वो आप हार्ड डिस्क में रखते हैं, ठीक है? तो हार्ड डिस्क क्या है? एक तरह की मेमोरी है, ठीक है? तो हार्ड डिस्क में हम अपनी मेमोरी को सँभाल के रखते हैं, अपने डेटा को सँभाल के रखते हैं, ठीक है? चलिए, तो
अगर इसमें कहा गया है कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो क्या आपका हार्ड डिस्क भी डिलीट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर बंद होने पे हार्ड डिस्क में जो मेमोरी रहता है वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है? हार्ड डिस्क में आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है, ठीक है? और आजकल के कंप्यूटर में आप देखते होंगे हार्ड डिस्क बहुत टाइप के आते हैं, ठीक है? कुछ समय पहले तक जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें आप एचडीडी के नाम से हार्ड डिस्क को जानते होंगे, हाँ? अब जो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर उसमें एसएसडी आते हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है स्पीड का, ठीक है? ये स्लो होता है और ये काफ़ी फास्ट होता है। ये आपका स्लो होता है और ये आपका फास्ट होता है। ये थोड़े महँगे मिलते हैं, ये सस्ते मिलते हैं, ठीक है? तो आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपके कंप्यूटर में एचडीडी लगा है या एसएसडी लगा है, ठीक है? एचडीडी का मतलब हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है? और एसएसडी का मतलब हुआ सॉलिड डिस्क ड्राइव, ठीक है? आ गया समझ? चलिए, तो ये आपका क्या है एक मेमोरी है जिसमें आप डेटा सुरक्षित करके रखते हैं, ठीक है? तो आजकल जो है 500 जीबी से 1 टीबी तक रहता है, किसी-किसी में ज़्यादा भी रहता है, किसी में कम रहता है। वहीं अगर आप एसएसडी की बात करेंगे तो एसएसडी में आपको सस्ते लैपटॉप्स में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। 256 जीबी या 500 जीबी के आसपास ये एसएसडी देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है? तो ये थोड़े महँगे होते हैं, ठीक है? थोड़े महँगे लैपटॉप्स में आते हैं, सस्ते लैपटॉप्स में आज भी एचडीडी ही आता है। ये थोड़े महँगे होते हैं इसीलिए महँगे लैपटॉप्स में ही आते हैं, ठीक है? लेकिन इससे आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी स्पीड हो जाता है, ठीक है? एसएसडी लगाने से। तो अगर आप कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंप्यूटर का स्टोरेज है वो एसएसडी ही हो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरी तरफ से एक सलाह मान लीजिए, ठीक है? तो समझ में आ गया आपको कि हार्ड डिस्क क्या होता है? चलिए, बहुत पुराने कंप्यूटर्स में ये जो हार्ड डिस्क है, ये बहुत तरीके के होते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया होगा हार्ड डिस्क वाले यानी पहला क्लास जो मैंने कंप्यूटर कराया होगा तो बहुत पहले जो कंप्यूटर था उसमें इस टाइप के हार्ड डिस्क रहते थे, ठीक है? इसके बाद ऐसे आने लगे, ठीक है? इस टाइप के बहुत सारे आते हैं, ठीक है? अब जो एसएसडी आते हैं वो इस टाइप के होते हैं। आपको मैं बस पिक्चर से दिखा रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट तो बना नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है? तो इस टाइप के अब जो होते हैं एसएसडी होते हैं, ठीक है? चलिए कोई नहीं। मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं हम। मदरबोर्ड जो है फाइबर ग्लास का बना एक समतल प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक है? अब मदरबोर्ड में जितने भी ये आप कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स देख पा रहे हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो एसएसडी हो, एचडीडी हो, जो भी चीज़ हो, ठीक है? वो आपके मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। मान लीजिए आपका मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे आपका रैम लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं एचडीडी या एसएसडी लगा है, एसएसडी या फिर एचडीडी जो भी है, वो यहाँ पे लगा हुआ है या फिर यहाँ पे आपका प्रोसेसर लगा है। तो ये पूरा जो पार्ट होता है ये पूरा पार्ट ही मदरबोर्ड आपका कहलाता है, ठीक है? ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये समतल प्लेटफ़ॉर्म होता है, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि बोर्ड, माउस, एलसीडी प्रिंटर आदि को एक साथ जोड़े रखता है, ठीक है? मदरबोर्ड से ही प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम भी जुड़ी होती है तथा यूएसबी तथा पेन ड्राइव लगाने के लिए भी यूएसबी पॉइंट मदरबोर्ड में दिए गए होते हैं, ठीक है? अब मदरबोर्ड में ही अगर पेन ड्राइव आपको लगाना है तो मदरबोर्ड में ही वो पेन ड्राइव के पोर्ट दिए होते हैं या यूएसबी के पोर्ट दिए होते हैं या मेमोरी कार्ड के पोर्ट दिए होते हैं, ठीक है? और इसमें आप चाहे तो ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं। बहुत सारे जो मदरबोर्ड होते हैं अच्छे क्वालिटी के मदरबोर्ड उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड भी मिलते हैं डेडिकेटेड आप ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं उसमें ठीक है और और भी बहुत कुछ फंक्शंस होते हैं अलग-अलग मदरबोर्ड में ठीक है अब तो बहुत एडवांस मदरबोर्ड्स आने लग गया है ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसे प्रोसेसर कहते हैं हम ठीक है तो यह कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसके बिना आपका कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं रहेगा ठीक है तो इसमें एक माइक्रो चिप लगा रहता है जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ एक पिक्चर के जरिए मैं आपको दिखाया था मैंने कि छोटा सा रहता है ना हाथ में भी लेके दिखाया था मैंने आपको तो जो कंप्यूटर को सोचने के लिए एक सभी काम करता है ठीक है और यूजर के आदेशों तथा निर्देशों का पालन करता है उसी के अनुसार काम करता है जो भी आप उसको कमांड देंगे वो आपको करके देगा वो ठीक है इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है ठीक है और ये जो है इतना काम करता है तो इस कारण से ये जो है काफ़ी गर्म होता रहता है, ठीक है? आपका फ़ोन भी जो है आपके फ़ोन में भी प्रोसेसर होता है, आपको पता होगा। और आपके फ़ोन से जब आप हैवी-हैवी गेम खेलते हैं, भारी-भारी गेम खेलते हैं, अगर आप सब बहुत लोग गेम खेलते होंगे और वो खेलते होंगे जैसे पबजी खेलते होंगे तो उनका फ़ोन गर्म हो जाता होगा, क्यों? तो जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर ज़्यादा हार्ड वर्क करने पे वो गर्म हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे फ़ोन आप सोचते हो देखते होंगे कि आता होगा कूलिंग सिस्टम के साथ फ़ोन आते हैं, ठीक है? तो वो ठंडा करता रहता है प्रोसेसर को, ठीक है? क्योंकि ठंडा होना ज़रूरी है प्रोसेसर का क्योंकि वो गर्म होता रहता है, तो वो लैग करने लगता है, तो उसको ठंडा करना ज़रूरी है। तो इसीलिए कंप्यूटर में जो है ठंडा करने के लिए इसके अंदर फैन लगाया गया होता है, ठीक है?
फैन जो है प्रोसेसर को ठंडा करता रहता है। ठीक है, चलिए। तो आज से 5 साल पहले पिन वाले प्रोसेसर आते थे, ठीक है? इनमें सबसे प्रचलित पेंटियम 4 प्रोसेसर रहे थे। ये सब बहुत पुराने प्रोसेसर है, ठीक है? आज के समय में इंटेल कंपनी के ड्यूल कोर और i3, i7 प्रोसेसर काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ये भी अब पुराने हो चुके हैं। अब आपको अ, 2 कंपनी के प्रोसेसर काफ़ी चल देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया इंटेल आपका हो गया और एक हो गया आपका एएमडी, ठीक है? एएमडी। तो अब तो i9 भी आ चुका है, ठीक है? i9 भी आ चुका है इंटेल का। तो बहुत अच्छे-अच्छे प्रोसेसर आ चुके हैं मार्केट में आजकल, ठीक है? और तीसरा प्रोसेसर हो गया आपका जो मैकबुक सब होता है, मैकबुक सब में उसका यानी एप्पल का अपना ही प्रोसेसर होता है, ठीक है? तो एक जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है मैं आपको देते जा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका डीवीडी राइटर। अब डीवीडी राइटर का काम क्या होता है? तो यह वह भाग है जो डीवीडी राइटर डिस्क में संचारित डेटा को पढ़ता है, ठीक है? डीवीडी राइटर होता है डिस्क में संचालित डेटा। बहुत पहले जो आप देखते होंगे जो सीडी रहता था, जब डीवीडी ड्राइवर में जो डीवीडी प्लेयर आता था उसमें मूवी सब रहता था, तो वो आपको कंप्यूटर में भी लगा सकते थे, ठीक है? अब भी लगा सकते हैं। अब ज़्यादातर लैपटॉप जो होता है उसमें ये डीवीडी राइटर जो होता है इसका हटा ही दिया गया है ना? अब ज़्यादातर कम लैपटॉप सब में आपको देखने को ही नहीं मिलता ये डीवीडी राइटर, ठीक है? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है आजकल डीवीडी राइटर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करने लगे हैं, है ना? तो पहले के कंप्यूटर सब लैपटॉप सब में आते थे हार्ड ड्राइव सॉरी डीवीडी राइटर है ना। तो ये डिस्क जैसा होता था जिसको आप कंप्यूटर में प्लग इन करके इसके इसके अंदर जो डेटा था उसे आप देख सकते थे, ठीक है? और उस टाइम बहुत तरह के आए थे डीवीडी पहले सीडी आया था, फिर डीवीडी आया था, है ना? फिर ब्लू-रे आया था, BLUERAY हाँ, ब्लू-रे आया था और भी बहुत तरह के ब्लू-रे सबसे एडवांस था आपका इसमें 3-4 टीबी तक भी अट जाता था, इतना-इतना स्टोरेज रहता था। तो डीवीडी में आपका रहता था 3 से 4 एमबी डेटा ही स्टोर किया जा सकता था और तो दोस्तों पहले जो तो आजकल के जो ब्लू डिस्क जो है ये जो है 40 जीबी तक के होते हैं डाटा स्टोर कर सकते हैं। वहीं डीवीडी जो 7-8 जीबी तक भी स्टोर कर सकता था डीवीडी, है ना? और यहाँ पे ब्लू-रे जो है ब्लू-रे डिस्क ये 40 जीबी तक डेटा स्टोर करने के कैपेबल होते हैं। ठीक है? अब आता है दोस्तों रैम। रैम एक इम्पोर्टेंट हार्डवेयर होता है दोस्तों जो कि आपके कंप्यूटर के क्या बोलते हैं सॉरी मदरबोर्ड में ही रैम भी फिक्स होता है, ठीक है? तो रैम भी आपके मदरबोर्ड में ही फिक्स होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? याद रखना है कई बार फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, ठीक है? तो फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस प्रदान करता है, ठीक है? रैम का जो मेमोरी होता है वो थोड़ा तेज होता है, थोड़ा स्पीड उसका ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन इसमें जो मेमोरी जो ये रखता है अपने अंदर, वो अस्थायी मेमोरी होता है। वो जो होता है टेम्परेरी मेमोरी होता है, ठीक है? वो जैसे कि आप कंप्यूटर बंद जैसे ही करेंगे वो रैम से वो मेमोरी डिलीट हो जाता है, ठीक है? इसमें जो डेटा होता है वो स्टोर नहीं रहता है हमेशा के लिए, वो टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है? जैसे कि अभी आप जो एप्लीकेशन अभी आप कंप्यूटर पे रन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ब्राउज़र खोला हुआ है तभी अब आपके रा रैम में जो है ये अभी खुला हुआ है। जैसे मैं ब्राउज़र काटूँगा ये रैम से डिलीट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो आपके जो है जो दूसरे डेटा होते हैं जो कि आपके हार्ड डिस्क में होते हैं, हार्ड ड्राइव में होते हैं, ठीक है? जैसे एचडीडी मैंने आपको बताया अभी एचडीडी और एसएसडी बताया ना अभी मैंने आपको। इसमें जो स्टोर होता है वो आपका परमानेंट होता है, वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है? तो कई बार होता है क्या कि कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में रैम कम होता है, 2 जीबी रैम या 4 जीबी रैम तो आप बहुत बड़े-बड़े एप्लीकेशंस नहीं चला पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैम उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कैपेबल नहीं होता है, इसलिए आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करता है हैंग करने लगता है, ठीक है? हैंग की समस्या आती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हैंग के, तो कंप्यूटर में नहीं चलता है। रैम कई प्रकार के आता है जैसे डीडीआर, डीडीआर1, डीडीआर2, डीडीआर3, डीडीआर4 तो आपको अगर कंप्यूटर लेने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि डीडीआर 4 से कम का रैम आपको नहीं खरीदना है, ठीक है? क्योंकि इससे कम का अगर रैम आप खरीद रहे हैं आज के टाइम पे तो आपका कंप्यूटर डेफिनिटली हैंग करेगा ही, ठीक है? और जो मैंने बताया था आपको हार्ड ड्राइव रखना है वो भी एसएसडी ही रखना है, एचडीडी अब नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि आजकल ये सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़े हैवी आने लगे हैं, तो वो आपके कंप्यूटर को सही से चला नहीं पाते हैं अगर आप में रैम कम हो और रैम अगर लो क्वालिटी का हो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आता है आपका पावर सप्लाई जिसे कि हमने पढ़ लिया था ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? बताइए? पावर सप्लाई को क्या बोलते हैं?
अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था पावर सप्लाई के बारे में, भूल गए? देखिए, आपको कुछ पार्ट्स मैंने बताए थे कंप्यूटर के, यूपीएस यानी अनट्रिप्ड पावर सप्लाई। तो यूपीएस आपको क्या करता है? पावर सप्लाई देता है, ठीक है? जैसे आपका कंप्यूटर अचानक से बंद ना हो, इस कारण से आप यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स में, ठीक है? कि लाइट करते ही कंप्यूटर आपका ऑफ ना पड़ जाए, तो ये कुछ देर के लिए आपको पावर प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो काम आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो भी आपका, वो आपका क्रैश ना हो पाए, ठीक है? खत्म ना हो पाए, खराब ना हो पाए, ठीक है? इसलिए पावर के लिए यूज हम करते हैं यूपीएस का, ठीक है? चलिए, आजकल तो बहुत सारे जो सीपीयू होते हैं ना, बक्सा जो आता है सीपीयू का, उसके अंदर इनबिल्ट ही होता है ये, ठीक है? उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है बहुत सारे में, जो है यूपीएस जो है इनबिल्ट ही होता है सीपीयू के अंदर ही। लेकिन बहुत सारे लोग को अलग से जो है यूपीएस खरीदना पड़ता है, जिसके में इनबिल्ट नहीं होता है, ठीक है? चलिए, अब आता है बात रिवीजन का। तो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि मैं इस वीडियो में रिवीजन भी आपका करवाने वाला हूँ। और रिवीजन में क्या कराऊंगा, पिछले क्लास का मैं रिवीजन कराऊंगा इसमें। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो उसी का रिवीजन मैं कराने वाला हूँ, और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, तो कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इंटरनल यानी इनपुट डिवाइस है ना? चलिए, कंप्यूटर कीबोर्ड में टाइपराइटर कीज किसको कहते हैं? तो टाइपराइटर कीज किसको कहते हैं? तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है टाइपराइटर कीज का ही होता है, जो मैंने आपको दिखाया था, जिसपे ए बी सी डी आपने देखा होगा, लिखा होगा, जेड तक होगा। तो सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है, ठीक है? इससे आप किसी भाषा को टाइप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, फंक्शन कीज क्या होता है? जो मैंने दिखाया था आपको, कंप्यूटर के ऊपर होता है, जो कि 12 कीज होते हैं, आपको बताया था मैंने, 1 से लेके 12, F1 से लेके F12 तक होते हैं, ठीक है? याद रखना ये सब चीज आपको। चलिए, नेक्स्ट आ गया आपका कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज में मैंने बताया था आपको कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कौन से? अप, डाउन और लेफ्ट और राइट, है ना? 4 कीज होता है कंप्यूटर में, कर्सर कंट्रोल कीज। तो इन कीज से कंप्यूटर के कर्सर को नियंत्रित किया जाता है, और साथ में किससे किया जाता है? माउस से किया जाता है, ठीक है? चलिए, इससे आप क्या कर सकते हैं? कर्सर को अप, डाउन और लेफ्ट राइट आसानी से ले जा सकते हैं, और उससे भी आसानी से ले जा सकते हैं माउस से, ठीक है? चलिए, पेज अप की, ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन भी कराया था, उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है? इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट के पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है, पेज अप कीज का, ठीक है? और पेज डाउन कीज का पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है, ठीक है? होम कीज का उपयोग क्यों करते हैं? ये भी हमने क्वेश्चन में देख लिया था। होम कीज को कर्सर लाइन को स्टार्टिंग में लाने के लिए किया जाता है, ठीक है? और एंड कीज को कहाँ पे? लास्ट में ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है? तब आपको रिवीजन हम करवा रहे हैं। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड इसको कहते हैं, जो कंप्यूटर के सॉरी कीबोर्ड के राइट साइड में जो होते हैं कीज, टोटल कितने कीज होते हैं राइट साइड में? 17 कीज होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है? चलिए, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का इस्तेमाल भी हमने पढ़ा था कंप्यूटर में, कीबोर्ड के क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में ही पढ़ा था। क्या होता है इससे? कैपिटल लेटर, है ना? कैपिटल लेटर अगर ऑन रहता है ये, तो अगर ऑफ रहता है तो स्मॉल होता है, ठीक है? चलिए, शिफ्ट की का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो मैंने बताया था, शिफ्ट की का इस्तेमाल जो है, आप अपर केस और लोअर केस में, यानी कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर के रूप में कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपका कैप्स लॉक ऑफ है, और अभी आपको अपर केस यानी कैपिटल लेटर लिखना है, तो आपको शिफ्ट की के साथ उस लेटर को दबाना होगा, ठीक है? जैसे कि कैपिटल ए लिखना है, तो ए को आप दबाएंगे शिफ्ट की के साथ, तो आपका कैपिटल में लिखा आएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा, मैंने समझाया था, इससे पहले भी आपको समझाया था। कंट्रोल एंड अल्ट की, कंट्रोल एंड अल्ट की का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? किसी विशेष काम को करने के लिए जो है, इसको इसको अल्ट की को या फिर कंट्रोल की को साथ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको कंट्रोल और प्लस पी का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? प्रिंट के लिए करते हैं, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें कोई स्पेशल काम यानी विशेष काम कराने के लिए जो है, इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस जो भी फंक्शन की होता है, या फिर अल्ट प्लस जो भी फंक्शन कीज होता है, वो फंक्शन कीज नहीं है, मतलब जो भी इसके साथ जो फंक्शन करता है, जो भी कीज, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? तो वो कीज किसी अन्य काम के लिए होता है, किसी विशेष काम के लिए इन कीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? और एंटर या एंटर रिटर्न की, मैंने बताया था, रिटर्न की यानी एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन भी कराया था आपको मैंने, ठीक है? तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से 2 कार्य के लिए किया जाता है।
पहला यह पीसी को सूचना देता है कि आपके निर्देश देने का काम छोड़ दिया है, आपने निर्देश देने का काम छोड़ दिया, अतः वहां दिए गए निर्देशों को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करे। मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पे टाइप किया, यानी जैसे कि आप गूगल पे टाइप कर लेते हैं हाउ टू कुक रोटी, ठीक है, आपने टाइप तो कर दिया, अब आपको एंटर दबाएंगे तभी वो प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, तो प्रोसेस करने का ये काम करता है। दूसरा है काम इसका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग करते समय एंटर की दबाने पर नया पैराग्राफ या पांकित शुरू हो जाता है। जैसे कि आप कुछ टाइप आप कर रहे हैं और आपको पैराग्राफ चेंज करना है, तो उसके लिए भी आप एंटर की का इस्तेमाल करते हैं, पता होगा आपको। तो आपको दोनों काम मैंने बता दिया एंटर की का। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं गाइस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी कंप्यूटर क्लासेस की, और कल हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले 4 वीडियोस और हम पब्लिश कर चुके हैं और क्वेश्चन के साथ भी कर चुके हैं, तो 4-5 वीडियो हो चुकी हैं, तो जाके वो भी देख लीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली रिवीजन भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।